सो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले जो एचपीएससी पीजीटी वैकेंसी आई है उसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो आपके साथ अब शेयर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका 28 जून से स्टार्ट हो रहा है। एंड डेट आपकी तो ये है आपके पास 18 जुलाई आपकी एंड डेट है। अब अगर हम बात करें यहाँ से एक एक पॉइंट्स पे, सबसे पहले कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। देखिए ये जो वैकेंसीज हैं ये दो तरीके से आपको दी गई है, रेस्ट ऑफ हरियाणा प्लस आपके पास मेवात कैडर, दोनों की वैकेंसी आपको दी गई है। तो वो उन्होंने आपको अलग अलग यहाँ पे दे दी है। जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो सिर्फ मेवात कैडर में आई है 24 वैकेंसी। केमिस्ट्री की बात करें तो मेवात में 38 आपके पास, बायोलॉजी मेवात कैडर में आपके पास 60। वहीं हिस्ट्री की बात करें तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में 220 और मेवात में 53 आपके पास। ज्योग्राफी एक वैकेंसी है, वो भी मेवात साइड आपकी। उर्दू में भी आपकी 21 वैकेंसी मेवात। सोशियोलॉजी में आपके पास 2 वैकेंसी मेवात से। पॉलिटिकल साइंस में रेस्ट ऑफ हरियाणा में अच्छी खासी वैकेंसी है 240, मेवात में 47, ये भी काफ़ी अच्छी हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो 1 वैकेंसी है। वहीं फिजिकल एजुकेशन में दोनों सेगमेंट में है। और हम बात करें रेस्ट ऑफ हरियाणा में 680, मेवात में 45 वैकेंसी। मैथमेटिक्स में रेस्ट ऑफ हरियाणा में 250, रेस्ट ऑफ हरियाणा 250 और आपके मेवात में 65। ये है मैथ की वैकेंसी आपके पास, मैथमेटिक्स दोनों जगह आई हुई हैं। देखो मेन सब्जेक्ट में अगर बात करें हम पीसीएम की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स में दोनों जगह वैकेंसी हैं। अदरवाइज यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में केवल मेवात कैडर में वैकेंसी। होम साइंस में 1 वैकेंसी मेवात कैडर में। म्यूजिक की वैकेंसी रेस्ट ऑफ हरियाणा में 80, मेवात में आपके पास 3 वैकेंसी हैं। हिंदी की बात करें तो केवल मेवात में वैकेंसी आई है इस बार। फाइन आर्ट रेस्ट ऑफ हरियाणा में 580, जो कि उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा है, और मेवात में ये है 17 वैकेंसी। वही कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस में 78 पोस्ट हैं आपके पास। वहीं अगर आगे बात करूं मैं आपके इकोनॉमिक्स की मेवात में वैकेंसी कितनी है, 7 वैकेंसी हैं। आगे अगर बात की जाए कॉमर्स की आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा में 180 वैकेंसी है, मेवात में आपकी 7 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर साइंस रेस्ट ऑफ हरियाणा में आपके पास 1633, ये दोनों जगह रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी है और उधर मैंने आपको मेवात का भी बता दिया है। इंग्लिश की मेवात में 73 वैकेंसीज हैं। तो कुल मिला के ये वैकेंसी आपके पास 4470 से भी ज़्यादा वैकेंसी ये बन रही है। इतनी ज़्यादा वैकेंसी, पहली बार इतनी ज़्यादा पोस्ट आपको एक साथ देखने को मिल रही है। आगे अगर बात करें इसमें एज लिमिट क्या है, तो आपका एज क्राइटेरिया है मैक्सिमम एज 42, लेकिन साथ में आपको पता है जैसे आपका SC ST को 5 साल का वेटेज मिलता है, वहीं OBC को जो रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का मिलता है, तो वो सारा जो नॉर्मल रहता है वही सारी चीज़ें, कुछ नया इसमें नहीं है। अब एविडेंस ऑफ एज की बात की जाए तो मेनली आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट रहता है वो रहता है, साथ में इस बार हरियाणा में परिवार पहचान पत्र ये भी देखा जाएगा साथ में। तो इसके लिए भी आप अपना, अगर इसमें करेक्शन है तो वो पहले से ही आप सही करवा लें फॉर्म फिलिंग से पहले ही। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, MCQs होंगे ये। इसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि मिनिमम 25% तो आपको कट ऑफ लेके आना ही है। साथ में ये क्या करेंगे, जितने कैंडिडेट इनको चाहिए उनका 4 गुना ये कैंडिडेट्स यहाँ से लेंगे। अब ये जो 100 नंबर है इसमें 80 आपके सब्जेक्ट से और 20 में जर्नल में जैसे आपका ये जीके हो गया या फिर आपका रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, वो सारा इसके अंदर शामिल है इंक्लूडिंग पेडागोजी। आगे अगर मैं बात करूं आपका दूसरा जो होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, और जो फाइनल लिस्ट आपकी लगेगी वो इसके बेसिस पे और जो आपका इंटरव्यू है उसके बेसिस पे। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपके 150 क्वेश्चन होंगे। अब वो अभी मेंशन नहीं किया गया है कि हर एक क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर का है, 1 नंबर का है, 5 का है, वो अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ये बता दिया गया है कि 150 नंबर का आपका ये होगा। अब इसमें भी आपके पास अगर बात करें हम ये वाला, यहाँ तो 25% नेगेटिव की बात की गई है, यहाँ नेगेटिव के बारे में क्योंकि सब्जेक्टिव है तो नेगेटिव का कोई ऐसा रोल इसमें रहता नहीं है। ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और स्क्रीनिंग एग्जाम में आपको 2 घंटे दिए जाएंगे।
तो ये 3 घंटे 150 नंबर, स्क्रीनिंग में 2 घंटे 100 नंबर। अब अगर बात की जाए आपके कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसमें मिनिमम जो कट ऑफ रखी गई है, जो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, सब्जेक्टिव जो आपका पेपर होगा जो आपको खुद से लिखना है, उसमें कम से कम 35% आपको चाहिए। और वही जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो यहां से आपका 87.5% उठाया जाएगा और 12.5% आपका वेटेज रहता है इंटरव्यू का, वाइवा का आपका। ठीक है, इसके बिहाफ पे आपके इन दो के बिहाफ पे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बिहाफ पे और इंटरव्यू के बिहाफ पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। आगे अगर बात की जाए कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो क्वालिफिकेशन आपको पता है मास्टर्स, और मास्टर्स में भी आपके पास जैसे एमएससी है या एमए है, वहाँ क्राइटेरिया आपका 50% का रहता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में ये क्राइटेरिया आपका 55% का रहेगा, ये ध्यान रखना। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इस बार कंप्यूटर साइंस की दी गई है। इसमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि अगर आपका जो एचटेट है वो 2012 से पहले का है और उस टाइम आप बीएड नहीं की थी आपने, तो आप इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं। साथ में अगर बात करें 10वीं 12वीं और आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें से किन्हीं 3 के कॉम्बिनेशन का टोटल आपका 50% या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया भी आपका फुलफिल होना चाहिए, 50% का क्राइटेरिया। ठीक है, ये उनके लिए है जिन्होंने बीएड नहीं की थी, या जो मेवात के 2012 वाली जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन। एक बार सम अप करके मैं आपको बता देता हूं। टोटल 4470 प्लस वैकेंसी है। इसमें दोनों जगह वैकेंसी है, रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी वैकेंसी है और मेवात कैडर के अंदर भी वैकेंसी है। साथ में यहाँ पे आपके 3 एग्जाम होने हैं, 3 एग्जाम नहीं 3 स्टेप रहेंगे आपके पास। पहला स्क्रीनिंग एग्जाम, दूसरा आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और तीसरा आपका इंटरव्यू। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है जिसमें 100 क्वेश्चंस, 2 घंटे का टाइम और 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपके पास, और 25% की मिनिमम कंडीशन है इसमें। वहीं अगर बात करूं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, आपके 150 मार्क्स, 3 घंटे का टाइम, और यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया आपका रखा गया है 35% का, और यहाँ से जब कट ऑफ बनेगी तो 87.5 का लिया जाएगा परसेंटेज, और इंटरव्यू का रहेगा 12.5%। इसके बिहाफ पे आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो ये था आपके पास। वहीं आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करूं तो आपकी मास्टर्स, चाहे वो एमए है चाहे आपका एमएससी है, वो होना जरूरी है, और इसमें 50% की कंडीशन दी गई है। ठीक है, हाँ, जो फाइनल कंडीशन आपको पता ही है कि आपका एचटेट क्वालिफाई होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। जिन सब्जेक्ट में एचटेट होता है वो एचटेट लेवल 3 होना जरूरी है। अदर स्टेट वाले जिनका एचटेट क्वालिफाई है इसमें डेफिनेटली एलिजिबल हैं। अगर आपने एचटेट क्वालिफाई कर रखा तो आप जरूर ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी, और अगर इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। और अगर आप चाहते हो कि टाइम टू टाइम आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।